बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जायका ऑन ही में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि आपसे न्यू आने वाली वीडियोस मिस ना हो सके। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ों को खाने पे मजबूर ना करो, इनको अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। फरमाने उमर फ़ारूक है, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वो ही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। सरसों का तेल 1 और दही 2 चम्मच मिलाकर सर पर लगाने और मसाज करने से चंद दिनों में ही खुश्की का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। अगर आपको भी खुश्की का मसला है तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके बच्चे को बार बार ज़ुकाम होता है तो 1 चमची पानी में 1 चुटकी जायफल पीसकर शहद मिलाएं और बच्चे को सुबह शाम चटाएं। ऐसा करने से उसके ज़ुकाम को फाका होगा और जल्दी ही वो ज़ुकाम से निजात पा लेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू बीमार के पास जाए तो इससे अपने लिए दुआ की तलब करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब आप बीमार के पास उसकी इयादत के लिए जाओ तो उसको कहो कि मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि बीमार की दुआ ऐसी है जैसे मलाइका की दुआ। सुबहान अल्लाह। सब एक दफ़ा कमेंट में टाइप कीजिएगा सुबहान अल्लाह। इब्ने माजा से ये रिवायत है। फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते थे पहले से सब्ज़ टमाटर में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा उम्र बढ़ने के साथ साथ पट्ठों में होने वाले दर्द को रोकते हैं। सब्ज़ टमाटर जो होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं ये हमारी रोज़ की विटामिन ए और सी की ज़रूरत को पूरी करते हैं। सब्ज़ टमाटर और लाल टमाटर, लेकिन ये सब्ज़ टमाटर हैं, इसमें 90% पानी होता है। फ्रेंड्स, क्या आपको ये बात इससे पहले मालूम थी? तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी कि 90% पानी हम सब्ज़ टमाटर से पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप जो आपके साथ शेयर करी हूँ ये भी आपके बहुत काम की है। रोज़ाना भुने चने खाने के फ़वाइद। भुने चने कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कमज़ोरी ख़त्म होती है और ताकत आती है। भुने चने खाने से जिस्म में आयरन, फाइबर, प्रोटीन पैदा होती है। अगर इसके साथ आप थोड़ी सी किशमिश भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो मुनक्का या किशमिश आप कोई भी इस्तेमाल कर लें तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। भुने चने को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें ताकि आपको भी आयरन, फाइबर और प्रोटीन की कमी जो होगी वो इससे ख़त्म हो जाएगी और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह पाक को ये बात बहुत पसंद है कि जब कि बंदा हर नवाले और हर गुण पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश में 4 से 5 खुशखबानियाँ टॉफ़ी की तरह चूस कर 1 कप नीम गर्म चाय का पी लें। ऐसा करने से नज़ला, ज़ुकाम और गले की खराश में अफाका महसूस होगा इंशाअल्लाह। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप आपको जो शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर अल्लाह ना करे कभी किसी के गुर्दे में पथरी हो तो उसको चाहिए, जिसके गुर्दे में पथरी हो उसको चाहिए कि गन्ने का जूस इस्तेमाल करे। गन्ने के जूस को इस्तेमाल करने से इससे पथरी टूट टूट कर बाहर निकल जाती है। सिंपल सी टिप है, आपने गन्ने का जूस इस्तेमाल करना है और इससे पथरी जो होगी वो खुद ही टूट टूट के बाहर निकल जाएगी।
फ्रेंड्स, एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें। अपने डॉक्टर के इलाज मशवरे से भी आप इस अमल कर सकते हो। और साथ में आपने जो भी कोई मेडिसिन लेनी है, तो ये एक बस ऐसे ही बात थी जो आपके साथ शेयर की। तो इसलिए इसको ट्राई करने से पहले आप अपना जो आप इस टिप को भी इस्तेमाल करना चाहो। रात को सोने से पहले आईब्रो पे सरसों का तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। कोई भी आप तेल लगा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो इसके लिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, वो चेकआउट कर लीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छी वाली वीडियोस उसमें देखने में मिल जाएंगी। ठंडे पानी से गुस्ल ना किया करो, इससे जिस्म कमज़ोर होता है। इमाम जाफ़र सदीक फरमाते हैं, ठंडे पानी से गुस्ल ना किया करो, इससे जिस्म कमज़ोर हो जाता है। अगर कपड़ों पर हल्दी का दाग पड़ जाए तो मुतासर हिस्से को नींबुओं के रस से तर करें। कुछ देर बाद साबुन से धो लें और दाग गायब हो जाएगा। अक्सर कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, तो आप इस तरह इस टिप को यूज़ करके दाग को, अगर इस्त्री के जलने का निशान कपड़े पे लग जाए, जो कि अक्सर ही कपड़े पे लग जाता है, तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस टिप को यूज़ करना होगा। अगर इस्त्री के जलने का निशान कपड़े पर पड़ जाए तो मुतासर हिस्से पर जहाँ पर जला है वहाँ पे आपने साफ़ टिश्यू पेपर लेना है और उसको उस हिस्से पर रख देना है। उस पे रखने के बाद इस पर आपने 2 से 3 कतरे बायोट्रोजन ऑक्साइड टपकाना है, जो इसलिए आपको मिल जाएगा। और गीली हालत में ही इस कागज़ के ऊपर इस्त्री फेर दें। इस तरह करने से दाग दूर हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी भी इस्त्री का कोई जलने का दाग लग जाए तो आप इस टिप से उसको रिमूव कर सकते हैं। मैं भी नेक्स्ट इस टिप को ट्राई करूँगी, क्योंकि अक्सर ही कपड़े वगैरह पर इस्त्री का दाग लग जाता है। अगर कपड़े पे काजल का दाग पड़ जाए तो इसको भी आप दूर कर सकते हैं। मुतासर हिस्से को नीम गर्म पानी में भिगो दें, फिर तकरीबन 1 पाव पानी में 2 चम्मच नमक मिलाकर इससे उस दाग को धोएं। ऐसा करने से दाग मिट जाएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता था कि आप इजीली इस तरह दाग को रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी दफ़ा आपके वाइट ड्रेस पे इस तरह के काजल वगैरह के दाग लग जाते हैं, जो कि इसलिए रिमूव नहीं होते। तो आप इस टिप को यूज़ करके उसको रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपके साथ बात शेयर करने जा रही हूँ, ये बात भी क्या आपको मालूम थी, जिसका माथा बड़ा हो इसकी किस्मत भी बड़ी होती है। सोते हुए जो खर्राटे ले उसकी उम्र लंबी होती है। फ्रेंड्स, जो रोटी के दरमियान पानी पिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता। जो सुबह जल्दी उठता है वो कभी बीमार नहीं होता। अगर आपको भी हेल्दी और सेहतमंद रहना है तो इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठने की आदत अपनानी होगी, ताकि आप सुबह जल्दी उठें और हर बीमारी से दूर रहें। तो आज से आपने जल्दी उठने की आदत को अपनाना है। हंसते वक्त जिसके आंसू आए वो कामयाब होता है। जो ठंडा पानी पीता है इससे उसके दांत जल्द ख़राब होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आपने ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना अगर आप दांतों को ख़राब करना नहीं चाहते। इसलिए आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पियो। और ठंडा पानी वैसे भी आपके स्टमक को नुकसान पहुंचाता है। ठंडा पानी पीना आपके मैदे पे भी असर कर सकता है। जो रात को दूध पीता है उसका रंग ख़राब नहीं होता, ज़्यादा तेज़ चलता है। जो उसका दिमाग बला का तेज़ होता है, ज़्यादा तेज़ चलते हैं उनका दिमाग भी तेज़ होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट, आपने आज से अगर इसको कभी नहीं बनाया अपनी आदत में, तो आज से आपने इस आदत को ज़रूर अपनाना है। रोज़ाना रात को सूरज मुल्क की तिलावत करके सोना आखिरत में नजात का बाइस है। इसको आपने ज़रूर अपनी आदत में अपनाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज आपने इशा पढ़ने के बाद इस सूरत को ज़रूर पढ़ना। सुबहान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो ही आप सदका करोगे, आप छोटी सी चीज़ भी सदका कर सकते हो। तो इसलिए आपको सदका ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ तक कि अच्छी बात करना भी एक सदका है।
आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अल्लाह हाफिज़। टेक